We are not washing off our hands and saying that there is no corruption. There is corruption in Jammu and Kashmir. We admit that. Okay, Jasmine Sandewala, Jitendra Singh speaking there. I'll come to you in just a moment. तो उन्होंने एक संशोधन लाया था संविधान में, अमेंडमेंट, जिसके तहत विधानसभाओं और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। यहां पर उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से उनको ये अधिकार था कि वो सेंट्रल लॉ को अपनाएं कि ना अपनाएं, लेकिन उसे तुरंत अपना लिया गया। और उसके 3 वर्ष के बाद जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता सरकार बनती है जनता पार्टी की, तो उसे संशोधन को वापस मोड़ लिया गया और पुनः 6 वर्ष का कार्यकाल 5 वर्ष हुआ। अब देखिए, दूसरी मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही थी, सत्ताधारी पार्टी भी वही थी, मुख्यधारा भी, मुख्यमंत्री भी वही थे, लेकिन तब उन्हें 370 याद आ गया और 370 की आड़ लेकर के उन्होंने उस केंद्रीय कानून को नहीं अपनाया और 6 वर्ष। और इसलिए हमारा ये मानना है कि अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग उन लोगों के द्वारा किया गया जो अपने वंशवाद की राजनीति स्वार्थ का पालन करते थे और आम आदमी को उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। और ये जो आज 5 वर्ष के लिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये भी उसी का एक संकेत है। सर, पहली बार मुद्दे क्या लग रहे हैं? डिसाइसिव कौन से मुद्दे होंगे? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा कि 10 वर्ष से अगर चुनाव नहीं होता तो एक कड़ी है जो छूट जाती है आम जनता के साथ, क्योंकि ये मल्टी टीयर सिस्टम है और उसमें भी मोदी सरकार को ही शय जाता है, मोदी जी को ही जाता है। पहली बार इन्हीं 10 साल के अंतराल में यहाँ जिला परिषदों का गठन हुआ जो पहले नहीं हुआ करता था। वो भी एक विश्लेषण का विषय रहेगा कि क्यों। इसी तरह 73 और 74 संशोधन पंचायत एक्ट का भी इन्हीं 10 वर्षों में लागू किया गया, जिसके तहत केंद्र की राशि सीधी चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचती है, पंचों, सरपंचों, काउंसिलर्स तक, वरना वो सीधी मुख्यमंत्री की तिजोरी में जाती थी। यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी का भी यहाँ पर जो चलन है इन्हीं 10 वर्षों में हुआ है। और ये जब मल्टी टीयर कड़ी बनती है, तो जिसे मोदी जी कहते हैं डबल इंजन, तो उससे प्रगति की रफ्तार भी बढ़ती है और लोगों को भी एक तरह का अपने प्रतिनिधियों के साथ ज्यादा नजदीक से संवाद करने का अवसर रहता है, क्योंकि हर जगह एमपी नहीं पहुंच सकता, हर जगह दूसरे प्रतिनिधि नहीं पहुंच सकते। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही सेहतमंद दृश्य आप देख रहे हैं आज जम्मू कश्मीर में। और ये जो दृश्य है सारे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत के किसी और प्रदेश में चुनाव के समय नसरुल्लाह की मौत को लेकर कश्मीर घाटी में जिस तरीके से एक दोबारा से कहीं ना कहीं उत्पाद बताने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सबसे पहले तो आपको इस बात की सराहना करनी होगी कि पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है 30-35 वर्ष के बाद, ना कोई पाकिस्तान से इस्लामाबाद से हड़ताल की कॉल हुई, ना कोई यहाँ से किसी अलगाववादी दल ने बाइकॉट की कॉल दी, और ना ही 8-10% मतदान हुआ जैसे पहले हुआ करता था। आप देखिए, चुनाव के दौरान कोई अलगाववादी नारा नहीं लगा। इसका मतलब तभी मैंने कहा कि सही माने में जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? सर, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और वोट डाल रहे हैं। निश्चय ही आपने ठीक कहा, बहुत ही सेहतमंद बात है। मुझे लगता है कि विश्व में एक मात्र ऐसी मिसाल थी जहां के 60-70 वर्ष तक समाज के एक वर्ग को उनके नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया, उनके वोट के अधिकार से भी वंचित रखा गया। आज तो 21वीं सदी में यदि आप किसी दूसरे देश में भी जाकर के बस जाएं तो 10-15 वर्ष में वहां की भी नागरिकता मिल जाती है। और ये वो वर्ग है जिसने हिंदुस्तान को 2 प्रधानमंत्री दिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो जेलम पाकिस्तान से आए थे, श्री I.K. गुजराल जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आए थे, वहां से ग्रेजुएट करके, यानी लेकिन यहाँ जो आकर के बस गए उसी तबके के लोग, उसी वर्ग के लोग, उन्हें वंचित किया गया, क्योंकि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को लगता था कि ये उनके वोट बैंक का हिस्सा नहीं है। और मैं फिर कहूंगा, ये एक और मिसाल है 35 और 370 के दुरुपयोग की, कि इन्हें उन अधिकारों से वंचित रखा गया। पहली बार ये विडंबना समाप्त हुई है मोदी जी के आने के बाद। Yeah, not only that, I think it's also more of the vote bank politics, because all these refugees who came from Pakistan were not very favorably disposed towards the Congress party. They always had this mind and they always held Congress party responsible for the partition. Partition was one of the biggest miscarriages of history in the recent past, or in the last half a century or so. And they always attributed the
partition to the personal ambition of Jawaharlal Nehru and Jinnah. And therefore, when they came and settled down over here, in the garb of, in the LAB, using the LAB of 35A and 370, they were kept away. Speaking after casting his vote in Jammu and Kashmir, I want to, Jasmine Sannewala, quickly.